नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, भारत एक नई आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में हाल ही में आई एक रिपोर्ट विच इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया के पसंदीदा व्यापार केंद्रों में से एक केंद्र है। यहाँ चाइना को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि चाइना को रिप्लेस भारत यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है और इसके बारे में ऑलरेडी हम काफी बात पहले भी कर चुके हैं। चलिए जानते हैं क्या है इस न्यूज में, क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में और क्या है इसके मतलब, इसके मायने क्या है। तो इंडिया थर्ड मोस्ट इंप्रूव्ड बिजनेस डेस्टिनेशन इन दी वर्ल्ड। तो इंडिया हैज विटनेस सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग एज अ ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब बेसिकली जो पिछले साल जो सिचुएशन थी उससे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमारी रैंकिंग में इन द टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। ठीक है, और ये पता लगा है ना रीसेंट एनालिसिस बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसके एक रिपोर्ट के द्वारा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है फोरकास्ट एंड एडवाइजरी सर्विसेज। मतलब बेसिकली बताते हैं कि भाई कौन से देश में आप काम कर सकते हैं, कौन से देश में सिचुएशंस अच्छी हैं, कहाँ पे पॉलिसी इंप्रूवमेंट हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा, टू द एंटरप्रेन्योर्स, फाइनेंसियर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो इस एजेंसी ने रिलीज की है अपनी रिपोर्ट ऑन दी टॉप 10 बिजनेस डेस्टिनेशंस इन दी वर्ल्ड। अब टॉप 10 में कौन कौन से देश हैं वो तो हम जानेंगे ही, साथ में भारत ने कितना इंप्रूव किया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट हम तीसरे नंबर पर हैं, ये मैं आपको बता दूं। जो रिपोर्ट है ये बेसिकली मेजर करती है अट्रैक्टिवनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इन 82 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, जिसमें कि ये यूज करती है 91 इंडिकेटर्स को अक्रॉस 11 डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ पर रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है बेसिकली कि भारत का जो मैसिव मार्केट साइज है विच इज सिमिलर टू चाइना, जिसकी वजह से हम एक अट्रैक्शन बन गए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाउ। अब यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो नए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस ढूंढ रही हैं और ऐसे में भारत का जो पोटेंशियल है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ज्यादा ग्रो कर रहा है। राइट, ये रिपोर्ट एम्फेसाइज करती है भारत की यंग पॉपुलेशन पर, और ये यंग पॉपुलेशन ही कारण है फॉर बोथ हाई कंज्यूमर डिमांड। देखिए बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा होगी। यंग पॉपुलेशन है तो वर्क फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में जहां जो बाकी देश हैं लाइक चाइना, जापान या वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर जो पॉपुलेशन है वो एज कर रही है, तो भारत के लिए हमारी यंग जो पॉपुलेशन है वो एक एसेट का काम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनीज हमारी तरफ फिलहाल शिफ्ट कर रही हैं। नाउ चाइना को ऑलरेडी रिस्की डिक्लेयर कर दिया गया था एक सर्वे में फॉर सप्लाई चेन्स, और जिसके चलते यूएस फर्म्स जो है वो फेवर करती हैं इंडिया को। इंडिया हैज बिकम अ फेवर डेस्टिनेशन फॉर देम। यहाँ पर EIU ने भी कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन 24 एंड 2028, जहां पर बहुत ज्यादा FDI भारत आने वाला है क्योंकि जो कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस ढूंढ रही हैं अदर देन चाइना। मतलब एक शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम चाइना, एंड ऑफ कोर्स जब चाइना से बाहर निकल रही हैं कंपनीज तो इंडिया हैज दैट पोटेंशियल और इंडिया की तरफ सब देख रहे हैं। चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए। साथ ही अनअकैडमी के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से। क्लासेस जो है हमारी 8 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हुए मेरा कोड यूज़ करते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन में आपकी जो कोर्स फीस है उस पर 40% तक का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। दोस्तों, एनरोल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ मैं आपको बता दूं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली और यूपी में है। दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में, वहीं यूपी में प्रयागराज में हमारा सेंटर है, जहाँ ना केवल आपको तैयारी कराई जा रही है UPSC की, बल्कि आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप, एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशन, करंट अफेयर क्लासेस, फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी एटसेट्रा। करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स एक लेकर आए हैं हम 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। यहाँ पर आपको 60 घंटे का ये कोर्स ड्यूरेशन है। इस कोर्स का 24 से 25 लेक्चर्स मिलेंगे जो पूरे साल भर का करंट अफेयर आपका यहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मॉड्यूल में अवेलेबल है। इस इंक्वायरी लिंक को आप क्लिक कर लीजिए, अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर आप सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स गिवन है, वहां पर नंबर्स भी हैं, आप उन पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स की अगर हम बात करें, इन रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग ग्रीस ने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है। मतलब ग्रीस अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो नंबर 1 पर है।
जहां पर अधिकतर जो इम्प्रूवमेंट आया है वो आया है बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म्स बाय द प्रो बिजनेस गवर्नमेंट। वहीं अर्जेंटीना जो नंबर 2 पर है इन इम्प्रूविंग द बिजनेस रैंकिंग्स एनवायरमेंट, ये आया है बिकॉज ऑफ द फ्री मार्केट प्रोग्राम्स अंडर इट्स न्यू प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इन ग्रीस, अर्जेंटीना ऑल्सो। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ग्रीस, अर्जेंटीना एंड इंडिया, ये तीनों फास्टेस्ट इंप्रूविंग बिजनेस एनवायरमेंट्स हैं इन रैंकिंग्स के अकॉर्डिंग। तो रैंकिंग तो यहां पर ये दी हुई है, हमें रैंकिंग नहीं देखनी, हमें देखना है चेंज इन स्कोर। और अगर हम चेंज इन स्कोर देखते हैं तो सबसे ज्यादा चेंज इन स्कोर देखने को मिला है ग्रीस में। मतलब इस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बिजनेस एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ ग्रीस की फाइनेंसिंग जो कैटेगरी है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। वहीं अर्जेंटीना नंबर 2 पर है बिकॉज ऑफ इट्स एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज कंट्रोल्स। इंडिया नंबर 3 पर है यहाँ पर, जो हम देख सकते हैं इन स्कोर जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ अगेन एफडीआई पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज कंट्रोल्स एंड टैक्स रिजीम। ठीक है, वहीं अगर टॉप 10 ज्योग्राफीज की बात करें, जो मतलब 10 में से जो स्कोर उनको मिला है, जो रैंकिंग में 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंगापुर नंबर 1 पर है इन द टॉप 10 ज्योग्राफीज बाय बिजनेस एनवायरनमेंट स्कोर। डेनमार्क नंबर 2 पर है, यूएस नंबर 3 पर है, एंड सो फोर्थ। तो दीज आर द टॉप 10 ज्योग्राफीज। ठीक है, इंप्रूविंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्रीज हैं वो ग्रीस, अर्जेंटीना और इंडिया है, जिसमें भारत तीसरे नंबर पर है, जिसमें पिछले 1 साल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग क्या करती है, दिस रैंकिंग टेक्स इनटू अकाउंट द अपकमिंग पॉलिसी चेंजेस बाय द गवर्नमेंट, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस सरकार कर रही है, या फिर फोरकास्ट फॉर अ राइज इन परचेजिंग पावर, इसको ये देखती है, एंड ऑल्सो द डिमांड, परचेजिंग पावर और डिमांड में, और साथ साथ जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं इन दी इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, इसका भी मतलब संज्ञान लेती है रिपोर्ट। उसके बाद ये रैंकिंग जारी होती है। ये जो बेसिकली रैंकिंग है, इट स्कोर्स द बिजनेस एनवायरनमेंट इन अ कंट्री ऑन स्केल ऑफ 0 to 10, जहां पर 10 जो है वो बेस्ट पॉसिबल स्कोर है। तो आप यहाँ स्कोर देख सकते हैं, भारत का स्कोर इंप्रूव होकर 1.08 हुआ है, एंड दीज आर द स्कोर्स ऑफ टॉप 10 इकोनॉमीज। ठीक है, ऑलराइट। अब भारत की जो पोजीशन हुई है फिलहाल, जिस तरह से हमने इंप्रूवमेंट दिखाया पिछले 1 साल में, इट इज बिकॉज इट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो द फोकस ऑन सपोर्टिंग द डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनीज इंप्रूव टेक्नोलॉजिकली। मतलब हमने इंप्रूवमेंट दिखाया, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से, और जो डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी बेहतर मतलब सपोर्ट किया जा रहा है कि वो टेक्नोलॉजिकली और ज़्यादा साउंड हो। तो इन सब के चलते हमारी रैंकिंग में ये इंप्रूवमेंट आया है और हम इंप्रूवमेंट वाइज नंबर 3 पर आ गए हैं EIU की रैंकिंग के अकॉर्डिंग। सो ये अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पर चाइना ना टॉप 10 में है, ना ही हमने जो रैंकिंग देखी वहां पर है फिलहाल, पर चाइना भारत से डेफिनेटली पिछड़ गया है, पीछे रह गया है। अब और आगे आगे हमें बढ़ना है और हम शायद एक नई महाशक्ति बनकर उभर सकते हैं आने वाले समय में। चलिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक प्रीलिम्स 2024 अगर आप जानना चाहते हैं या फिर यूपीएससी रिलेटेड आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पॉडकास्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस पॉडकास्ट में फ़ायदा क्या है, एक सीरीज ऑफ पॉडकास्ट है जहां पर आपको बहुत सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ना केवल आपको 2024 की प्रीलिम्स क्रैक करने की स्ट्रैटेजी मिलेगी, बल्कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर बहुत सारी इंसाइट्स मिलेंगी। यूपीएससी को लेकर जो भी आपके सवाल हैं, इस प्रिपरेशन को लेकर आपके जो भी सवाल हैं, उनको भी यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.